लाहौर चैम्बर की कॉल पर आज शहर में शटर डाउन हड़ताल है। ताजिर बरादरी की जानिब से मार्केटें, बाजार बंद। हॉल रोड पर सदर बाबर महमूद की हिदायत पर दुकानें बंद हैं। सदर अंजुमन ताजरान अबू जर गफारी गौहर की कॉल पर उर्दू बाजार बंद है और सर्कुलर रोड के एतराफ भी मार्केटें बंद, तिजारती उमूर बंद हो चुके हैं। मॉल रोड, मुहलिका मार्केट्स भी और दुकानें बंद नजर आ रही हैं। बीडन रोड मार्केट, नीला गुंबद साइकिल मार्केट भी आज बंद है। इसी तरह अनारकली बाजार, लंडा बाजार और शहर की केमिकल मार्केटें और लोहा मार्केट्स में भी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। फिरोजपुर रोड बोर्ड की जेली मार्केट्स भी आज मुकम्मल बंद हैं। लाहौर चैम्बर की कॉल पर आज शहर में शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला दिन भर जारी है। ताजिर बरादरी की जानिब से मार्केटें और बाजार बंद हैं। हॉल रोड पर सदर बाबर महमूद की हिदायत पर दुकानें बंद कर दी गई और सदर अंजुमन ताजरान अबू जर गफारी गौहर की कॉल पर उर्दू बाजार भी बंद है। सर्कुलर रोड के एतराफ मार्केटें बंद हैं। तिजारती उमूर बंद नजर आ रहे हैं। तमाम शहर में अहम मार्केट्स में, मॉल रोड, मुहलिका मार्केट्स में भी दुकानें बंद हैं, जबकि बीडन रोड मार्केट, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, अनारकली बाजार, लंडा बाजार, शहर की केमिकल मार्केट्स और लोहा मार्केट्स में भी दुकानें बंद हैं। इसी तरह फिरोजपुर रोड बोर्ड की जेली मार्केटें भी आज के दिन बंद हैं। ये हड़ताल की कॉल दी गई थी और आज दिन भर की अहम मार्केट्स में शटर डाउन हड़ताल का ये सिलसिला जारी है। ताजिर बरादरी एक ज़बान नज़र आ रही है और मुतालबात रखे जा रहे हैं हुकूमत के सामने। दो नुकाती एजेंडा है और कहा जा रहा है कि जब तक ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे और हमें कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, हड़तालों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ताजिर बरादरी की जानिब से आज तमाम अहम मार्केट्स बंद रखी गई हैं। तमाम बाजार भी आज बंद हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, हू का आलम है तमाम मार्केट्स में। हॉल रोड पर सदर बाबर महमूद की हिदायत पर दुकानें बंद कर दी गई और सदर अंजुमन ताजरान अबू जर गफारी गौहर की कॉल पर उर्दू बाजार भी बंद कर दिए गए। सर्कुलर रोड के एतराफ भी आज मार्केट्स बंद नजर आ रही हैं। तमाम तिजारती उमूर आज शहर की अहम मार्केट्स में बंद हैं और ये कॉल दी गई थी आज शटर डाउन हड़ताल की और इस पर ताजिर बरादरी ने अमल किया है। आज दिन भर ये तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी और बीडन रोड मार्केट, नीला गुंबद साइकिल मार्केट भी बंद है। इसी तरह आपको बताएं, अनारकली बाजार, लंडा बाजार भी मुकम्मल तौर पर आज बंद है। शहर की केमिकल मार्केटें, लोहा मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आ रही हैं। लाहौर चैम्बर की कॉल पर आज शहर में ताजिर बरादरी की जानिब से ये शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। ताजिर बरादरी मुतहद नज़र आ रही है। मुतालबात हैं उनके जो कि सामने रखे गए हैं हुकूमत के मुज़ाकरात में। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात हुए हैं, हमारे मुतालबात सुने गए हैं, लेकिन हमें रिटर्न कोई गारंटी उस हवाले से नहीं दी जा रही है। गारंटी दी जाएगी तभी हड़तालों का ये सिलसिला बंद होगा। सईद अहमद सईद है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं सूरत हाल पर। सईद, बताइएगा कहाँ हैं आप इस वक्त, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं तमाम मार्केट्स में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सर्कुलर रोड मार्केट में मौजूद हैं, जो कि एक बड़ी होलसेल मार्केट का एक अहम हिस्सा है वो तस्वर किया जाता है, क्योंकि इस रोड के ऊपर, सर्कुलर रोड के ऊपर तकरीबन 22 से ज़ायद जो बड़ी होलसेल मार्केट है वो मौजूद हैं, जो कि आज सुबह से ही मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की वजह से बंद हैं। और बात कर लें दीगर बड़ी मार्केट की होलसेल की, जिसमें शाह आलम मार्केट है, आजम क्लास मार्केट है, इसके साथ साथ अकबरी मंडी और दीगर बड़ी होलसेल जो मार्केट हैं वो आज सुबह से ही वहाँ पर कारोबार ज़िंदगी है वो मुअत्तल होकर रह चुका है, क्योंकि ताजिर बरादरी जो है वो आज FBI की जानब से जो कानून थे, जिनमें पहला कानून 37A था, उसके खिलाफ और जो बैंक ट्रांजैक्शन के कानून के खिलाफ ताजिर बरादरी है वो यक जुबान है और यही मुतालबा करती नज़र आ रही है कि लाहौर की ताजिर बरादरी जो है FBI के इन दोनों कानून को सख्ती से है उसको मुस्तरद वो कर रही है। और मुतालबा ये किया गया है ताजिर बरादरी की तरफ से कि वफाकी हुकूमत और FBI जो है ये ताजिर दुश्मन जो पॉलिसी लाई गई है दो कानून की सूरत में, इन दोनों को फिलफौर वापस लिया जाए। और आज टोकन यानी कि अलामती तौर पर हड़ताल की कॉल है वो दी गई है और ये भी साथ में इंदिया दे दिया गया ताजिर बरादरी की तरफ से कि अगर वफाकी हुकूमत और FBI की तरफ से इस कानून को वापस ना किया गया तो आइंदा मरलावार जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का सिलसिला है वो भी शुरू है वो किया जा सकता है। तो ये हड़ताल थी लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की कॉल पर है, वो उस पर ऊपर तमाम ताजिर जो हैं शहर की वो आज इकट्ठे हैं नज़र आ रहे हैं और पहली मरतबा देखा जा रहा है कि ताजिर बरादरी जो है वो अपने मकसद के लिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुत्तहिद है वो नज़र आ रहे हैं। चंद अगर बात कर ले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, अल्लामा इकबाल टाउन की जो मुख्तलिफ
मार्केटें हैं, छोटी बड़ी मार्केट, वो वहाँ पर चंद एक दुकानें हैं वो ओपन है, यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक किया भी जा रहा है। अनारकली की चंद बाज़ार हैं वो ओपन है। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल टाउन की तरह जोहर टाउन और जो दीगर पोश इलाके हैं वहाँ पर मौजूद जो परचून की और छोटी रिटेल की दुकानें हैं वो इक्का दुक्का मार्केट में खुली नज़र तो आ रही हैं। लेकिन अगर होलसेल बात करें, होलसेल लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें हैं वो आज सुबह से ही वहाँ पर शटर हड़ताल है वो की जा रही है। और ताजर बरादरी है उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ पैगाम दे दिया गया है कि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से इस फैसले को वापस ना लिया गया तो ताजा बरादरी जो है ये गैर मुइना मुद्दत के लिए जो हड़ताल और दूसरा जो एहतजाजी इनके पास एक मौक़िफ़ है उस तरफ भी जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद थे हमारे साथ, आगाह कर रहे थे। लाहौर चैम्बर की कॉल पर आज शहर में शटर डाउन हड़ताल जारी है और नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर की कॉल पर मिंट गुमरी मार्केट बंद है। सदर जावेद भट्टी की कॉल पर आज मैक्लोर रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है। शाहिद नज़ीर की जानिब से कहा गया कि लाहौर चैम्बर के रात गए तक हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहे। उनकी जानिब से मज़ीद क्या बताया गया है, बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कॉल पर आज शहर लाहौर की ताजर बरादरी मार्केटें और बाज़ार और तजारती मराकज़ जो है वो बंद रखे हुए हैं और पहली दफ़ा देखा गया है कि लाहौर चैम्बर की जानब से बाकायदा तौर पर ये कॉल दी गई और इस पर ताजर बरादरी ने लब्बैक कहते हुए आज शहर की तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़ और बाज़ार जो हैं वो बंद रखे हैं। तकरीबन आज शहर की कोई ऐसी मार्केट नहीं है अंदरून या उससे मुझे का कि जो खुली हो, कहीं पे तिजारत हो रही है, बल्कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने भी अपने अड्डे जो हैं वो आज बंद रखे हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान लाहौर और लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जो सब पहली दफ़ा देखा गया कि लाहौर चैम्बर ने कॉल दी है, वरना ताजर बरादरी की तरफ से कॉलें आती थी। क्या मुतालबात थे और कौन कौन सी मार्केटें बाजार बंद आज? देखें जी, हमें बिजनेस कम्युनिटी ने, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने वोट दे के हमें कामयाब बनाया। तो दैट्स मीन कि उनके जो मसाइल हैं वो भी हम ही ने हल करने थे। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और ख़ासकर FBR ने इस बजट में जो पॉलिसीज़ बनाई, जो जालमाना रवैया रखा, जो टैक्सेस की भरमार कर दी कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करना भी दुश्वार हो गया। इस वजह से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको अपना फ़र्ज समझते हुए जो है वो एक अपने एक ये कह लें कि इन मसाइल को जो है वो उठाया। और आप ये देखें कि कल 5 घंटे रात 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक हमारी जूम मीटिंग रही। उसमें पाकिस्तान के जो तमाम चैम्बर्स हैं वो जूम मीटिंग में थे। इस्लामाबाद के साथ जहाँ पे चेयरमैन FBR और हारून अख्तर साहब वहाँ मौजूद थे, उनके साथ और भी जो एक जिम्मेदारान अफसरान हैं वो भी मौजूद थे FBR के। लेकिन 5 घंटे की इस जूम मीटिंग के बावजूद एंड तक हमें वो कोई चीज़ ऑन रिटर्न लिख के देने को तैयार नहीं थे। हमने उन्हें बोला कि उन्होंने कुछ लचक दिखाई, लेकिन हमने उनको बोला आप जितनी भी लचक दिखा रहे हैं हमें आप ऑन रिटर्न ये लिख के दे दें या आप एक न्यूज़ के ऊपर आप ये चला दें, ताकि हमें तसल्ली हो जाए, आप भी पाबंद हो जाए और हम अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको हम बता सकें कि हम आपके लिए ये लेके आए हैं। बिल्कुल जी, आपने लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी की गुफ्तगू सुनी, वो इस हवाले से ये कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। दीगर खबरें शामिल करें, आपको बताएं टीचिंग अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगने के लिए जाली दस्तावेजात जमा कराने का इंकशाफ हुआ है। टीचिंग अस्पताल में MS लगने के लिए 5 डॉक्टर्स ने जाली सर्टिफिकेट्स पेश किए हैं। जाली दस्तावेजात पेश करने वाले 5 डॉक्टर्स के खिलाफ पीरा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे हैं। जी जाहिद चौधरी। अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से तजर्बे और काबिलियत के जाली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इंटरव्यूज़ कॉल किए गए थे टीचिंग अस्पतालों में MS लगाने के लिए, जिनमें 5 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जो तजर्बा और जो काबिलियत के सर्टिफिकेट्स फ्राहम किए कि उनके पास अस्पताल को चलाने का तजर्बा है या फिर उनके पास जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोई डिग्री भी मौजूद है। तो इसका गलत दावा जो है वो किया गया और इसके दस्तावेज़ात जो पेश की गई अब वो भी जो है वो दुरुस्त नहीं थी। इस पर इन 5 डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो है वो पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद कमालुर रहमान को
इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है और इन 5 डॉक्टर्स में MS गवर्नमेंट अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात, डॉक्टर नासिर चौहान शामिल हैं जिनको पीटा एक्ट के तहत नोटिस किया गया है। इसके अलावा जो दीगर जो डॉक्टर्स हैं 5, उनमें डॉक्टर जो है वो हुसैन जो कि निश्तर अस्पताल मुल्तान से उनका ताल्लुक है, उनको पीटा एक्ट के तहत जो है वो नोटिस दिया गया है। जो इंक्वायरी अफसर हैं पीटा एक्ट के तहत वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद कमाल रहमान, उनको 60 रोज़ में जो है वो ये इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की सिफारिश पर ये पीटा एक्ट के तहत जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ICC इजलास में शिरकत न करने पर भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया मोहसिन नकवी की इजलास में शिरकत न करने पर खोखली धमकियों पर उतर आया। ICC इजलास की सदारत जे शाह कर रहे हैं, भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया। मोहसिन नकवी के दम दिलचस्पी से एशिया कप के बाइकआउट के मौकिफ में शिद्दत आ गई, भारतीय मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताते चलें, लाहौर एयरपोर्ट से एयर ब्लू की परवाज से परिंदा टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज अभी रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार ही थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है और परवाज के टेक ऑफ से पहले परिंदा जहाज को टकरा गया। मुतल्लिका एयरलाइन के पायलट का एयरपोर्ट अथॉरिटी को बयान। जहाज का एयर सिस्टम ने मुआयना शुरू कर दिया है। अब तक की इतलाआत के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, ज़राए का ऐसा बता रहा है। ज़ेरे तामीर प्लाजों में तामीराती SOPs में कोताही। सेक्रेटरी हाउसिंग का नोटिस, DG LDA को रिपोर्ट पेश करने के अहकाम। DG LDA को मुतल्लिका साइट्स और इलाकों बारे रिपोर्ट 24 घंटे में जमा करवाने का हुक्म। तामीराती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, महकमा हाउसिंग का ये कहना है। दुरे नायाब हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी दुरे नायाब। जी, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीन मेंगल ने इस बात का नोटिस लिया है जो खबर सिटी 42 पर नशर हुई थी कि लाहौर शहर में LDA हदूद में बहुत सारे प्लाजों पर तामीराती कवायद और ज़वाबित के साथ साथ SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है और सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। अब इस पर सख्ती से नोटिस लिया गया है और DG LDA को हिदायत की गई है सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से कि तमाम सर्वे मुकम्मल करें, इंस्पेक्शन करें। प्लाजों की इंस्पेक्शन के बाद अगर कोई तामीराती SOP की खिलाफ वर्जी करता है तो न सिर्फ मालकान पे पर्चा कराया जाए उस पर खिलाफ वर्जी का, बल्कि उसके साथ जो मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार उस पर भी एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ भी पूरा एक चार्जशीट की जाए। इस पर अब हिदायत जारी कर दी गई है और तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक कि अब इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वज़ीर आला की जीरो टॉलरेंस है। लाहौर शहर के अंदर तामीराती कवायद ज़वाबित और सेफ्टी SOP की खिलाफ वर्जी नहीं होने दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुरे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। शहर में सूरज की तेज़ किरणें तमाज़त बढ़ चुकी है और हब्स और घुटन में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 77 रिकॉर्ड की गई है। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम के हवाले से अपडेट करेंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो शदीद गर्म महसूस किया जा रहा है। हब्स और घुटन में भी वाज़े तौर पर जो है वो इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो लाहौरी भी पसीने से शराबूर मारे नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में जो है वो 20 से 25 जुलाई के दरमियान अच्छी खासी बारिश बरसेगी। लिहाजा उन बारिशों के सिस्टम से निपटने से पहले लाहौर शहर के वासियों को पहले इस घुटन और गर्मी वाले मौसम से निपटना पड़ रहा है। लिहाजा लाहौरी जो है वो काफ़ी परेशान और तजब्जुब का शिकार भी नज़र आ रहे हैं। हवाओं का सिलसिला मुकम्मल तरीके से थमा हुआ है, जिस वजह से जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा है। अच्छा भला सेहतमंद इंसान जो है वो इस फिज़ा में सांस नहीं ले पा रहा है। इवन मेरे लिए भी सांस लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिसके पेश नज़र जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और जितना हो सकता है ऐसी जगह का इंतखाब करें जो कि सायादार हो और जहाँ पर आपको हवा इजीली मिले, ऑक्सीजन इजीली मिले और जिस वजह से जो है वो आपको घुटन में किसी किस्म का जो है वो सामना ना करना पड़ रहा हो। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा।
हवा में नमी का तनासुब जो है वो आज तकरीबन 54% है और हवाएं जो सुबह के औकात में चल रही थी वो तकरीबन 2 किलोमीटर थी, इस वक्त जो है मुकम्मल तरीके से थमी हुई हैं। शाम के औकात में जो है वो हब्स का सिलसिला बरकरार रहने के हवाले से बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में जो 20 जुलाई को मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो रहा है वो नहायत तेज़, नहायत मजबूती के साथ जो है वो लाहौर शहर में दाखिल हो रहा है, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। इसी के साथ साथ जो है वो लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि हब्स भी है, घुटन भी है, कोशिश करें हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें, क्योंकि आपका जो पहनावा है वो भी कहीं ना कहीं आपको मौसमी शिद्दत से बचाता है। और इसी के साथ साथ जो है वो आप अपनी जो खुराक है, अपनी डाइट का जो है वो बेहतर इस्तेमाल करें। और फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से अगर हम बहुत शुक्रिया कोमल। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में नो बर्ड जोन की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एसी शालीमार, LWMC, लाहौर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान ने ब्रीफिंग दी। इस हवाले से बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत जो शहर में नो बर्ड जोन करार दिया गया है उनकी उस मनसूबे के हवाले से पेशरफ्त पर जो है वो जायजा लिया गया। ये जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार समेत दीगर जो मुतलका अदारों के नुमाइंदगान थे उनसे जो है वो इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग ली गई। डीसी लाहौर की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि प्रवास के रास्तों में जो परिंदों की मौजूदगी है वो एक संगीन मसला है। फ़िज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए परिंदों के खतरात कम करना जो है वो उसको तरजीह दी जा रही है। हसास इलाकों की सफाई के लिए तमाम महकमे जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। नो बर्ड जोन में कचरा फेंकने पर सख्ती से जो है वो पाबंदी भी आयद कर दी गई है। जो कचरा फेंकता हुआ नजर आएगा उसको जो है वो जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मजीद उनका कहना था कि ये जो हवाई अड्डों के करीब परिंदों की लिए पाक माहौल जो है वो फराहम किया जाएगा और लाहौर की फ़िज़ाई हदूद महफूज बनाने के लिए इंतजामिया जो है वो हर मुमकिन जो काविशें हैं वो जारी रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। अभी आपको बताएं पीमा के 1639 स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। एच ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर अपडेट करेंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने पीमा के 1639 स्कूल जो है वो आउटसोर्स करने का फैसला किया है। इसमें 6 स्कूल लाहौर के भी शामिल हैं और इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद बीर वसू का कहना है कि आज उन्होंने जो दिलचस्पी लेने वाले जो स्कूल चेन थी, जो प्राइवेट स्कूल चेन जो खरीदना चाहती थी स्कूल ये आउटसोर्स के बाद उनको उनके इंटरेस्ट किया, उनके साथ डायलॉग किया और इस हवाले से जो फैसला किया गया है कि 1639 स्कूल जो है जिसमें 6 लाहौर के ये आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। ये स्कूल अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, अपने जो टारगेट थे वो अचीव नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से इन स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। बैक वक्त दोनों शिफ्टों में एडमिशन से रोक दिया गया है। डायरेक्टर लाहौर कॉलेजेस की लाहौर डिवीजन के कॉलेज सरबराहान को हिदायत जारी। मरासला भी इस हवाले से इरसाल किया गया है। क्या मतन है मरासले का, इमरान यूनस से जान लेते हैं। जी इमरान। जी, महकमा हर एजुकेशनल सरकारी कॉलेजेस को बैक वक्त सुबह और शाम की शिफ्ट में एडमिशन से रोक दिया है। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर की जानिब से लाहौर डिवीजन के कॉलेज सरबराहान को भी हिदायत जारी कर दी गई है और जारी मसले के मुताबिक पहले फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन टारगेट को पूरा किया जाएगा और जब तक फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन पूरे नहीं होते कॉलेजेस जो हैं वो दूसरी शिफ्ट में दाखिले नहीं कर सकेंगे। मुनासा के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट के दाखिलों की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर हायर अथॉरिटीज को भिजवाई जाएगी और कॉलेजेस के सरबराह जाती फायदे के लिए सेकंड शिफ्ट में दाखिले जो है वो कर रहे थे। जराए का ऐसा कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनस। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब की सिटी सर्कल कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11 रुकनी सिटी सर्कल कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर ज़रार यूसुफ होंगे। इस कमेटी के हवाले से जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की जानिब से स्टडी सर्कल कमेटी जो है वो कायम की गई है और कमेटी के मेम्बरान का नोटिफिकेशन भी जो है वो वस्ती पंजाब की क़यादत की जानिब से जारी कर दिया गया है। 11 रुकनी स्टडी सर्कल कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर ज़रार यूसुफ होंगे, जबकि कमेटी मेम्बरान में डॉक्टर ज़ियाउल्लाह बंगियश, राजा इसरार अब्बासी, तारिक खुर्शीद, प्रोफेसर माजिद नवीद, इंजीनियर वासिफ अली, आमिर ज़काउद्दीन, हुमैरा लतीफ़, खालिद भट्टी, सिब्ते हसन और मंजूर कटारिया जो है वो शामिल किए गए हैं। कमेटी पंजाब में पीपल्स पार्टी के
सियासी और नजरियाती असास को मजबूत बनाएगी, जबकि कमेटी पार्टी मंशूर और कारकुनों की सियासी, तंजीमी और आईनी इस्तेदाए कार में इजाफे के लिए काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। आपको बताएं, PIA रोड से मुतसिल UMT रोड पर गुज़िश्ता बारिशों का पानी ताहाल जमा है। निकासियाब में सुस्ती और शहरी परेशानी का शिकार है। क्या सूरत हाल है, फातिमा अपडेट कर रही हैं। जी फातिमा। इस वक्त मैं PIA रोड से मुतसिल UMT रोड पर मौजूद हूँ। इंतज़ामी गफलत के बाइस गुज़िश्ता बारिशों के कई रोज़ गुजरने के बावजूद जो है यहाँ पे पानी जमा है। यहाँ पे निकासी आपका अमल नहीं होने की वजह से जो रोड है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस यहाँ से गाड़ियों को गुजरने में उनकी आमदोरफ्त जो है मुतासिर होकर रह गई है। तालीमी इदारा भी इस रोड पर मौजूद है। गुजरते हुए शहरियों का ये कहना है कि तलबा, तालबात, उसातिज़ा और यहाँ पर मौजूद दुकानदारों के कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो खासी मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि कई दिन गुजर गए हैं, घंटे हो गए हैं, लेकिन यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से पानी में जो है वो मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे राहगीरों को भी गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस अगर बच्चों की और ख़वातीन की बात करें तो उनके लिए इस जगह से गुजरना जो है वो बिल्कुल ना। बहुत शुक्रिया फातिमा, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। सैदपुर हफीज़ चौक में सीवरेज के नाकिस तरीन इंतजामात हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, सैदपुर हफीज़ चौक पर सीवरेज के नाकिस तरीन इंतजामात देखने में नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो मकीन हैं इन्होंने बताया कि गुज़श्ता 6 माह से इनके इस पूरे टाउन के अंदर, पूरे इलाके के अंदर सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है, जिसके बायस पूरे इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। मेरे साथ यहाँ पे जो मकीन है, यहाँ की मकामी आबादी है, ये मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, कब से ये मसाइल हैं और कोई सुनवाई के लिए कोई रब्ता किया आप लोगों ने, कोई शिकायत की है? हमने हर तरफ से शिकायत की है, हर जगह गए हैं, दफ्तर गए हैं, इनके हर जगह पे बात की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस आए हैं, ये इन्होंने कहा ये पैप डाल दिए, हम ये काम कर रहे हैं। 6 माह हो गए ना, कोई जब ये बारिश होती है आप अंदाजा करें 4-4 फुट पानी घरों में दाखिल हो जाता है। वासा वाले ना कोई पानी, ना कोई सीवरेज का इतना गंदा निज़ाम है, आपको हम बता नहीं सकते। इस वक्त का पहले तो है था, जो भी आया था, लेकिन अब ये बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पे सीवरेज के जो नाकिस तरीन इंतजामात हैं, मजीद मेरे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। आने जाने में दिक्कत होती है, मसाजिद वगैरह में नहीं होती, बहुत परेशानी होती, गुजरना मुश्किल है, नमाज पढ़ने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर वक्त कपड़े गंदे करने पड़ते हैं, नमाजें आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, गुज़श्ता 6 माह से इन गलियों के, इस पूरे इलाके यही हालात हैं। मकीनों ने मुतालबा किया मुतल्लिका महकमों से, मुंतखब सियासी क़यादत से, कि जल्द से जल्द उनकी इस दरीना मसले को हल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर। शादमान में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन चुकी हैं। सड़कों और गलियों में झूलती तार हादसे का सबब बन रहे हैं। अफशा रिजवान यहाँ से आगाह कर रही हैं। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पे बिजली की लटकती हुई तारें और गुच्छों की सूरत में इनके खम्भों पे जो नेस हुई हुई हैं, वो इलाका मकीन समेत जो राहगीर हैं उनके लिए बड़े मसले का सबब बनती जा रही हैं। राहगीरों को भी और मोटरसाइकिल सवारों को भी इन बिजली की लटकती हुई तारों से बहुत ज़्यादा मसला होने लगा है। यहाँ के कारोबारी हजरात का कहना है कि इन तारों की वजह से बेशतर दफ़ा जो है हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं, और अब क्योंकि मानसून का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा ख़तरा रखता है कि बारिश के मौसम में और आंधी तूफान के मौसम में इन तारों से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग ना लग जाए, क्योंकि ये हाई वोल्टेज की तारें हैं जो कि इतनी निचली सतह पर लटक रही हैं और इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। जबकि खंभों पे जो गुच्छों की सूरत में हाई वोल्टेज की तारें लगी हुई हैं वो भी किसी खतरे से कम नहीं है। खंभों के गिर्द जो है पानी जमा हो जाता है, बारिश का इलाका मकीन का ऐसा कहना है। तो उस बारिशी पानी में जो है अगर करंट लगने का हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी इलाका मकीन की जानिब से सवाल किया जाता है। इलाका मकीन का कहना है कि बेशतर दफ़ा दरखास्तें दी गई हैं। बहुत शुक्रिया अफशा। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा, इंतजामी उमूर का जायजा, शमा, रसूल पार्क और जैलदार रोड पर इंतजामी उमूर बिलखुसूस सफाई की सूरत हाल का तफसीली मुआयना किया। जबकि लाहौर को साफ सुथरा बनाना अवलीन तरजीह है। इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की जानिब से कहा गया, नाकि सफाई और सीवरेज पर बरहमी, मुतल्लिका इदारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की सख्त हिदायत। शहर को तजावुजात, बैनर्स, पोस्टर्स से पाक करने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दिया। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर इजहार बरहमी। LWMC को इंतजामात फौरी बेहतर बनाने की हिदायत की। सीवरेज और निकासियाब के मसाइल पर अदम इत्मीनान, वासा हुकाम को फौरी हल की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए शहरों में भरपूर आगाही
इस्लाही मुहिम चलाई जाए। फराइज में गफलत पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अभी आपको बताएं कि नाहुम आर्ट्स ग्रुप जनरल रियाजी की किताब ख़त्म कर दी गई है। नाहुम आर्ट्स और साइंस ग्रुप के तुलबा के लिए रियाजी की एक ही किताब मुतारिफ करवा दी गई है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9वीं जमात में आर्ट्स और साइंस के तलबा रियाजी की एक ही किताब पढ़ेंगे। पैक्टा ने तमाम स्कूलों को रियाजी की एक ही किताब बारे हदायत जारी कर दी हैं। पैक्टा हुकाम का कहना है कि 9वीं जमात में जर्नल मैथ पढ़ाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। दूसरी जानब माहिरीन तालीम का कहना है कि आर्ट्स ग्रुप के तलबा के लिए रियाजी का निसाब मुख्तसर आसान रखा गया था। साइंस ग्रुप के तलबा के लिए रियाजी का निसाब तवील रखा जाता था। माहिरीन तालीम कहते हैं रियाजी का यकसा निसाब करने से आर्ट्स के तलबा और तालिबात को रियाजी समझने में मुश्किलात होंगी। बर्ग में कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स खुली हैं। लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड भी खुला है। लाहौर सेंटर, मेन मार्केट, गालिब मार्केट, बरकत मार्केट ओपन है। सिद्दीक ट्रेड सेंटर, इचरा, शादमान, वहादत रोड में भी दुकानें खुली हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, एक जानब शहर में ताजर बरादरी आज हड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी जानब जो शहर में रिटेल की मार्केटें और कारोबारी मराकज़ हैं, तजारती मराकज़ हैं, उनको ताजर बरादरी ने खुला रखा है। गुलबर्ग में सदीक ट्रेड सेंटर, इसके अलावा मेन मार्केट गुलबर्ग जो है वो भी ताजर बरादरी की जानब से खुली रखी गई है और इसमें रिटेल का कारोबार मामूल के मुताबिक जारी है। इसके अलावा लाहौर सेंटर, MM आलम रोड, लिबर्टी मार्केट और इसके साथ बरकत मार्केट जो है उसको भी ताजर बरादरी ने आज खुला रखा है और रिटेल की इन मार्केटों में तजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक चल रही हैं। इसके अलावा इचरा बाजार में कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ बंद है, वहाँ पे जुज़वी तौर पर हड़ताल देखी जा रही है। इसके अलावा इक्वाटन क्रीम मार्केट में भी जुज़वी तौर पर दुकानें खुली हैं, बाज़ दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानों को ताजर बरादरी की जानिब से बंद रखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि रिटेल की जो मार्केटें हैं शहर लाहौर की, उनमें कारोबार जारी हो सारी है। अलबत्ता अंदरून लाहौर और उससे मुल्का जितने भी मार्केटें और तजारती मराकज़ हैं उनको ताजर बरादरी ने बंद रखा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस के जेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद और हलाकत बारे बड़ा फैसला। पुलिस की जेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद और कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश कौन करेगा? जस्टिस तारिक सलीम शेख का कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर एक्ट पर अमल दरामद बारे तहरीरी फैसला जारी। क्या फैसला है, मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं जिन्होंने 29 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और ये अदालती फैसला जो है वो अदालती नज़ीर करार दिया गया है। और इस फैसले में ये करार दिया गया है कि मुलज़म पर तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार पुलिस एहलकार की एक तो अदालत ने ये ज़मानत मंजूर की है और फैसले के मुताबिक अगर ज़ेरे रास मुलज़म पर तशद्दुद या ज़्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया हो और बाद FIA को ट्रांसफर कर दिया जाए तो पुलिस FIR है वो कैंसिल कर सकती है। मज़ीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि पुलिस के तशद्दुद या हलाकत के मुतालिक केस ट्रांसफर होने पर FIA एक नई FIR दर्ज करेगी। अगर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका हो तो पुलिस की FIR कैंसिल नहीं की जा सकती, यानी कि उसका जो मुकदमा खारिज नहीं होगा और FIA को नई मुकदमा दर्ज नहीं करना होगा। मुकदमा का ट्रायल शुरू होने पर FIA को नई FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है। और इस फैसले में ये भी कहा गया कि हुकूमत ने कस्टोडियल एंड डेथ टॉर्चर एक्ट के हवाले से आगाही और सरकारी एहलकारों की ट्रेनिंग की इकदाम नहीं किए और उसे ये करने चाहिए। और इस हवाले से कहा गया है कि मीडिया को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी ये इकदाम करने के लिए कहा जाए। पुलिस की जानब से कस्टोडियल एंड डेथ टॉर्चर एक्ट जो है उस केस की FIR के मुताबिक उसको दर्ज करने से ट्रायल जो है उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा जी, ये इस फैसले में कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सीनियर अदाकार सैयद आसिम बुखारी को दिल का दौरा पड़ा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दाखिल करा दिया गया है। सैयद आसिम बुखारी के फेफड़े भी सही काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स का ऐसा बताना है। डॉक्टर्स के मुताबिक आसिम बुखारी की हालत अब पहले से बेहतर है। सीनियर अदाकार सैयद आसिम बुखारी हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। सैयद आसिम बुखारी के फेफड़े सही काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स का ये बताना है और यह भी बताया गया है कि आसिम बुखारी की हालत अब पहले से बेहतर है।
आपको बताएं सीनियर अदाकार सैयद आसिम बुखारी को दिल का दौरा पड़ा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दाखिल करा दिया गया। सैयद आसिम बुखारी के फेफड़े भी सही काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स का ये बताना है। डॉक्टर्स के मुताबिक आसिम बुखारी की हालत अब पहले से बेहतर है। सीनियर अदाकार सैयद आसिम बुखारी हैं जिनके दिल का दौरा पड़ा है, तबीयत नासाज हो गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनको दाखिल कराया गया और डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया है कि सैयद आसिम बुखारी के फेफड़े भी सही काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आसिम बुखारी की हालत अब पहले से बेहतर है। सीनियर अदाकार सैयद आसिम बुखारी दिल का उनको दौरा पड़ा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उनको दाखिल करा दिया गया है। आपको बताएं कि डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि सैयद आसिम बुखारी के फेफड़े भी सही काम नहीं कर रहे हैं और उनके मुताबिक आसिम बुखारी की हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है।